मेरा मैंने आजा भाई या बात है भाई कहाँ पे साक्षी की जो है आगे जो यहाँ पे जो साहिल ने लगा दी थी और उसके बाद उसका बेटा नहीं बजा क्योंकि का जो लड़का था तो उसने उसके बाद वो यहाँ पे पत्थर जोर जोर से उसका इतनी लगती है। और भाई भी न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज फिर हम वहाँ पर पहुँचे भाई जो साक्षी जो साहिल नाम के युवक ने रविवार ने रात्रि 8 बजे लगभग एक मासूम सी लड़की जो साक्षी नाम की लड़की थी जो उसकी बेरहमी से इसी गली में इसी जगह थी जो हम यहाँ पे आम जनता है आखिर वो अपनी आंख मीच के क्यों बैठी थी। हम इससे बारे में यहाँ पे मौके वारदात पर पूछे भाई जी है यहाँ पे पूछेंगे। एक बार भाई सब ने राम राम कर दे। सभी भाइयों ने मेरे राम राम। हिंदुस्तान में सभी और हरियाणा में देखने वाले भाइयों ने जय हिंद जय भारत। क्या नाम भाई साहब आपका? भाई साहब मेरा नाम अमित होगा। अमित नाम है तो आप इसी बस्ती के हो भाई साहब? नहीं, इस बस्ती का नहीं हूँ, थोड़ा आगे रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो जो रविवार की रात्रि 8 बजे थोड़ा सा आगे आ जाओ कैमरामैन भाई। जो रात्रि 8 बजे जो साहिल नाम के ने उस लड़की की यहाँ पे एक बार कैमरामैन दिखा दे भाई यहाँ पे आ जा यहाँ पे आ जा कैमरामैन दिखा दे जो यहाँ जगह भाई जहाँ पे साहिल नाम के लड़के ने जो लड़की जो साक्षी थी उस यहाँ पे पूछे भाई तो पूछेंगे तो आप उस बारे में क्या कहना चाहो? यार देखो, ये किसी भी समाज में या किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले जो ठीक है, क्योंकि समाज के कुछ लोग वहाँ से निकल रहे थे, अगर थोड़ी बहुत उनमें से कोई एक आधा भी थोड़ी बहुत अगर हिम्मत दिखाता तो शायद आज नतीजे कुछ और होते, परिणाम कुछ और होते। हो सकता है वो लड़की हमारे बीच होती और समाज को आना चाहिए आगे। और अब तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो हो चुका है सबका दिल काफ़ी ज़्यादा मतलब बैठा पड़ा है, बोला नहीं जा रहा। मैं आपको बताऊँ क्योंकि झकझोर दिया इस घटना ने, काफ़ी विभत्स एक अलग प्रक्रिया है। अब किसी को बहुत बुरी तरह बह यही है कि समाज में जो कुछ भी अब प्रशासन अपना काम कर रहा है उसमें थोड़ी तेज़ी लेके आए कि इस तरह की। देखिए अभी कंझावला में यहीं पर ही हुआ था, कुछ ऐसी घटना हुई थी। लगातार कॉलोनी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे महीने 2 महीने के अंदर यहाँ की बात, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, कंझावला की दिल्ली की बात बता रहा हूँ जो नए साल पे आपको हाँ वो गाड़ी के अंदर तो कुछ फास्ट ट्रैक कोर्टों पे लेके जाने चाहिए, सजाएं थोड़ी तेज होने चाहिए मुकदमे। देखो अपना निर्भया वाला उसमें शायद उनको न्याय मिलने में पूरे 7 साल का वक्त लग गया, तो थोड़ा इस प्रक्रिया को तेज किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जल्द से जल्द सजा का प्रावधान। अब देखिए सारे साक्ष्य हैं, अब जो प्रशासन अपना काम कर रहा है वो करे, लेकिन थोड़ा उसको तेजी से करे। प्रशासन की काबिल तारीफ है कि दूसरे राज्य से लेके आए उसको। तो अभी जो कुछ भी है यही एक नागरिक होने के नाते तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि कुछ ऐसे प्रावधान लेके आए कि समाज में के बारे में सोचते हैं तो एक बार करने से पहले वो सोचें। तो अमित भाई एक बात आप और बताओ जो कि है यहाँ पे जो जनता जो आम जनता यहाँ की इस बस्ती की वो ऐसे आराम से आने जाने लग रही थी जबकि वो उसको उनके सामने यहाँ पर उसका तब भी वो आंख बंद करके जाने लग रहे थे, तो क्या वो ठीक था और क्या रीजन हो सकता है इसका? देखो ये सबसे पहले ना वो लोग अब जीवित तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि देखो आपके सामने इतनी बड़ी विभत्सना हो रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम शोर तो मचा ही सकते हो। 2-4 लोग आके देख में तो शोर मचा ही सकते। बिल्कुल बिल्कुल शोर मचाते ही, कुछ ना कुछ प्रयत्न करना चाहिए था, ऐसे निकल के इग्नोर करके नहीं जाना चाहिए था। कम से कम अपना फर्ज तो निभाते क्योंकि देखो ये एक समाज में ही हो रहा है सर, हम सब समाज का अंग है। अगर कहीं भी गलत होता है तो आवाज़ उठानी चाहिए। वही बात है, कल अगर उनके बच्चे के साथ ही ऐसी हरकत होती तब भी क्या वो बोलते नहीं? नहीं, उस टाइम तो वो बोलेंगे क्योंकि उनके वो खुद के बच्चे अब आंख बंद करके निकल गए। अब इस चीज़ का जवाब मेरे से बेहतर वही लोग दे सकते हैं क्योंकि भाई एक आम जनता जो है भगवान का रूप होया अगर चाहते तो वो उसने उसी टाइम पर बचा सके थे। एक साक्षी भी है जो अपने पास मौजूद होती है, आज वो जीवित होती है। अगर जो इस बस्ती वाले अगर उस टाइम पे उस वारदात के टाइम पे अगर आंख बंद करने की बजाय वहाँ पे चिल्लाते या उसको छुड़ाते या पुलिस प्रशासन नहीं, कई तरह के मतलब कुछ ना कुछ प्रयत्न करना, एफर्ट्स कम से कम दिखाना चाहिए। वो एफर्ट्स नहीं दिखा कि किसी का अगर जीवन और मृत्यु के बीच अगर आ रहा है तो कुछ ऐसे एफर्ट्स दिखने चाहिए थे। और एक बात और बताओ अमित भाई, आपको नहीं लगता भाई जैसे उसके साथ हो गया तो कल नहीं यहाँ आकर कोई बस्ती में आकर नॉर्मल किसी के? देखो ये तो डर लगा रहता है, मैं एटलीस्ट अपनी बात करूंगा, मैं किसी और की नहीं कहता। अब खौफ का माहौल इतना ज़्यादा है कि आज इसके साथ हो गया, कल को कहीं हमारे घर में तो किसी के साथ भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले देखो प्रशासन आपका कभी थोड़ा बहुत ही साथ दे सकता है, लगातार 24 घंटे आपकी निगरानी नहीं कर सकता। कुछ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो हमारे जो माँ बाप हैं उन्हें भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए, जैसे बहू बेटी सबकी है, आपकी भी है, थोड़ा अपने कायदे में रहें। ठीक है, जो लिमिट्स दे रखी हैं उस लिमिट्स को ना क्रॉस करें। सब जैसे आपका जीवन है लोगों का भी जीवन है, दूसरों की कदर करें, दूसरों की भावनाओं की, और जियो और जीने दो। यही तो हमारा समाज है।
अगर उनका दोनों का, साक्षी और साहिल का जो आपस में चक्कर चल रहा था, जो लव का बता रहे हैं भाई कि उनका आपस में चक्कर था, उनकी व्हाट्सएप पे भी बात हुई, वीडियो कॉल पे भी बात हुई है, अगर कुछ इस टाइप की जो उनके आप मतलब आपस में जो मनमुटाव हुए हैं, तो वो मनमुटाव के कारण, और क्या वो ठीक था? ये देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये जो हुआ बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि कुछ भी बात थी बातों से सॉर्ट आउट कर सके। किसी भी चीज़ का कभी समाधान नहीं रहा है, बातों से ही कई समस्याओं का हल निकाला गया है और निकलता भी है। और ऐसे लड़कों को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान करने चाहिए, क्या कानून अपनाना चाहिए, सर क्या देखो, सख्ताई होनी चाहिए, सर क्या देखो, सजा मिलनी चाहिए? कानून तो हमारे देश में ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ा तेजी लाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। अभी मैंने सुना था, अभी कोई पत्रकार महोदय बता रहे थे कि शायद उत्तर प्रदेश की कोई घटना थी, 20 दिन के अंदर कुछ की नाबालिग थी, यूपी का था, तो उसमें बता रहे हैं 20 दिन के अंदर सजा कर दी थी। तो इस तरह के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जब आएंगे ना, तो लोगों के अंदर अपने आप खौफ होगा, कम से कम नहीं यार समाज है। और सबसे पहले देखो, पुलिस तक बात बाद में जाती है, लोग बात बताते हैं। मैं आज फिर वही बात दोबारा कह रहा हूँ कि जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, साहिल था, कल कोई XYZ और होगा, कोई और साक्षी होगी। कोई और साक्षी होगी, क्योंकि ये रुकी थोड़ी ना है। बिल्कुल बिल्कुल निर्भया हुई, बिल्कुल। अभी अपना कंझावला में हो गया, आज देख लो साबर डेरी में स्पोर्ट। तो अमित भाई एक बात और बता दे, देख एक बार कैमरामैन चुकर देगा, एक बार तक कैमरा घुमा दे भाई। आप देख सको भाई, यहाँ पे जो है, यहाँ की जो बस्ती की आम जनता जो है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अमित भाई वो कैमरे के सामने आके भी नहीं बता सकती भाई कि ऐसे ऐसे डर चुकी है, या कुछ और रीजन है इसका, क्या लग रहा है आपको? ये तो लोगों की क्या मानसिकता किस वजह से नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन उस समय जो मौका है वारदात पर, वो लोग तो नहीं है। अब लोगों को खबर मिली है न्यूज़ के माध्यम से, तो देखने आ रहे हैं कि क्या हुआ, कुछ भीड़ इस तरह की भी। अच्छा अच्छा। और आजकल भाई एक बात और देखी जाता है, आदमी आदमी की जो वैल्यू नहीं रही, एक रुपये ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा है। और वे तो ये लाइव है आपके सामने, बिल्कुल है, आदमी का कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो देखो जीता जाता उदाहरण आ चुका है, लेकिन हमें जैसे हमारी देखो, अब तो सारा शहरीकरण हो गया, सब शहरी लोग की तरफ बाजारवाद का युग आ गया, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। अब लोगों के जीवन में एक ही लक्ष्य रह गया है, पैसा कमाओ और अपना सो जाओ, क्या हो रहा है क्या नहीं कोई मतलब नहीं, यही चल रहा है। तो आप साक्षी के बारे में, उसके इंसाफ के बारे में? अभी तक जो काम किया है उसके लिए सलाम है, और जिनके हाथों में भी ये मुकदमा है उनसे तो बस हाथ जोड़ के गुजारिश यही है, सर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करें, और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हो सके तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रबंध करके जल्द से जल्द जो भी है इसके अंदर प्रावधान सजा का वो दिलाई जाए। और अमित भाई एक बार तो लास्ट में और बता दे, जो साहिल, जो पुलिस वहाँ पे पहुंची थी, साहिल को दबोचा है जो वहाँ पे जाके, तो उसके बावजूद भी उसके ये बयान है भाई, मेरे में मतलब जो मन ने इस चीज़ पे कोई लज्जा या शर्म नहीं है, मतलब मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये सर उसकी क्या मानसिकता थी, जो इसके विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, मैं इस जवाब को देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हो सकता। तो फिर भी आपकी क्या राय है उसके बारे में? देखो, इंसानों में ऐसा तो नहीं होना नहीं, देखो अगर कोई व्यक्ति इतना निर्दय है नशे के हालात में, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन जब वो नशे में नहीं था, जब उस अपनी जो उसने करने की है उसको बोलता है उसका कोई पछतावा नहीं, तो इंसानों में तो उसकी गिनती नहीं होती। राक्षस हो गया वो तो। आप तो देख लो, आप खुद ही देख लो, इंसान तो कुछ नहीं है। इंसान देखो किसी की भी कुछ भी चोट लग जाए, कम से कम उससे पूछता है, पानी, प्रेम, प्यार, कुछ भी सब करते हैं एक दूसरे के लिए। एक बात और बता, जो आप बोल रहे थे अभी कि भाई क्या पता वो नशे की हालत में हो, मैं मतलब हर जो वारदात को अंजाम देने के बाद यही आवा कि या तो नशे की हालत में था या और कुछ था, नशे की हालत में वो अपने परिवार के साथ ऐसी हरकत क्यों नहीं करता? या अपना घर का रास्ता नहीं बोलता, अपनी माँ को नहीं बोलता, अपनी माँ को भाभी नहीं बोलता, तो वो क्यों? सर देखो, इसका जवाब तो साहिल ही देगा, या साहिल जैसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भैया आप दूसरों को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, आपने नशे के हालत में अपने घर पे या अपने आस पड़ोस में क्यों नहीं किया, अपने जो रिलेटिव्स हैं आपने उन्हें क्यों नुकसान नहीं पहुंचाया। चलो भाई, अमित भाई के जो यहाँ पे मौजूद था, भाई ने अपने अच्छे विचार जो रखे, भाई को धन्यवाद दिल से। और बाकी भाई एक बार और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि भाई आगे हिस्सा किसी का ना हो पावे भाई। और भाई जनता तभी यह गुहार है भाई, आप तो यही बात कहना चाहोगे, अगर इस टाइप की कोई हरकत होवे है तो वहाँ पे मौके वारदात पे खुद अकेला आदमी है तो भाई चिल्ला के वहाँ पे किसी ने बुलाओ या पुलिस प्रशासन को बुलाओ, और ऐसी जो हरकत हो उसे रोको, ताकि किसी भी भाई बहन बेटी या किसी भी भाई का ऐसी हरकत। भाई जिंदगी एक बार मिल रही है, जीने दो, जियो और जीने दो। आप तो यही बात करूँगा, वीडियो ने भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। यहीं पर अपनी वीडियो ने विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।